बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट आर्टिकल पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर एफएससी फर्स्ट ईयर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। फिफ्थ है ये टॉपिक क्रोमेटोग्राफी। वैसे तो ये बहुत वसी फील्ड है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सी इसकी दाहियों के हिसाब से इसकी टाइप्स हैं, बहुत एक्सप्लेनेशन है और बहुत ज़्यादा इसकी तफसील है। केमिस्ट्री में हमारे पास जो दो लेटेस्ट अप्रोचेज़ हैं, टेक्निक्स हैं, मोस्टली जो यूज़ करते हैं लैब में एनालिटिकल पर्पज़ के लिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक क्रोमेटोग्राफी है। तो ये है तो बहुत वसी फील्ड। तो हम एफएससी के लिहाज से थोड़े देखेंगे। इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट में हम इसमें डेफिनेशन, ठीक है, और प्रिंसिपल इसका पढ़ते हैं। सेकंड में हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और थर्ड लेक्चर में हमारे सिलेबस में सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन की जो टाइप है वो हम पढ़ेंगे। तो लफ्ज़ जो क्रोमेटोग्राफी है ये क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोज से है, क्रोमा है, ठीक, ग्रीक वर्ड्स हैं, क्रोमेटोज भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कलर, ठीक है, कलर इसका मतलब होता है। और ग्राफिक का होता है टू राइट और टू ड्रॉ भी कह सकते हैं, ठीक है, राइट और ड्रॉ, टू ड्रॉ समथिंग, राइट, तो कलर राइट करना। इसको उर्दू में रंग निगारी भी कहते हैं, रंग निगारी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी कलर्स को। ये बुनियादी तौर पर एक सेपरेशन टेक्निक है। अब तो इसके बहुत हम यूजेस पढ़ेंगे लास्ट में। एनालिटिकल है हमारे पास, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, आइसोलेशन, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, सब इसमें हम पर्पसेस में, इवन सिंथेसिस वगैरह में भी इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम उतने पॉइंट की तरफ रहेंगे जो हमारा है उसमें पर्टिकुलर। तो क्रोमेटोग्राफी बुनियादी तौर पर सेपरेशन टेक्निक है। सबसे पहले इसको जो रशियन बॉटनिस्ट है माइकल सीवेट, ठीक है, 1903 में उसने इंट्रोड्यूस कराया था। वो एक्चुअली प्लांट्स में जो डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट हैं, जो, ठीक है, डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ करता था, जैसे क्लोरोफिल वगैरह है, इस तरह ये, ठीक है, इसने यूज़ की थी। ये रशियन बॉटनिस्ट था इसमें। अब इसकी फील्ड बहुत वसी है। शुरू में तो ये कलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते थे, अब ये कलर्ड और कलरलेस दोनों के लिए इक्वली, ठीक है, एप्लीकेबल है। तो जिसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन इसकी देखें कि इसमें इट इज ए एनालिटिकल टेक्निक, एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं, यूज फॉर दी एफिशिएंट एंड रैपिड सेपरेशन टेक्निक है, मौसर है, ठीक है, और रैपिड सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है। क्या करती है, कैसे सेपरेशन करती है, कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, किसी मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं, जो सॉल्यूट्स हैं, उनको कहाँ सेपरेट करती है, कहाँ ले जाती है। दो फेजेस होती हैं इमिसिबल, जैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी दो इमिसिबल फेजेस थी, यहाँ पे भी दो इमिसिबल फेजेस होती हैं। इन टू इमिसिबल फेजेस, एक का नाम होता है मोबाइल फेज, ठीक है, और एक का नाम होता है स्टेशनरी फेज। उनमें ये सेपरेट कर देती है। किस लिहाज से सेपरेट कर देती है, उसी लिहाज से जैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में था, पोलैरिटी की बेस पे, रिलेटिव एफिनिटी की बेस पे, ठीक है, दो फेज होती है, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। जिसका ताल्लुक, जिसकी अट्रैक्शन, जिसका मिजाज जिस फेज के साथ ज़्यादा होगा, उस फेज में वो चीज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो क्या है ये क्रोमेटोग्राफी? बेसिकली प्राइमरीली separation technique used to separate the components of a mixture, solutes present in a, ठीक है, किसी solution में और किसी कंपोनेंट्स किसी मिक्सचर में हैं, इनटू दो फेजेस में अलहदा कर देते हैं, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। किस बेस पे, बेस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वो उनकी मुतल्लिका एफिनिटी है, मुतल्लिका माइल होना, अट्रैक्ट होना, किसका किसके साथ मिजाज मिलता है। प्रिंसिपल भी यही है, सब्सटेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड
जो सब्सटेंस जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कहाँ पे, सेपरेट हो जाते हैं मोबाइल फेज में और स्टेशनरी फेज में। किस बुनियाद पे, रिलेटिव मुतल्लिक़ एफिनिटी, जिसकी एफिनिटी जिसका मिजाज जिस फेज के साथ ज़्यादा होगा, यानी मोबाइल फेज पोलर है तो पोलर उसमें चले जाएंगे, स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है तो नॉन पोलर उसमें चले जाएंगे, उसमें रह जाएंगे ज़्यादा। ठीक है, तो मुतल्लिक़ा एफिनिटी, ठीक। द डिस्ट्रीब्यूशन इज गवर्न्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होता है हर सब्सटेंस के लिए। ये डेफिनेटली क्या होगा, डिफरेंट होगा, जैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, के बी से भी यूज करते हैं, के डी से भी यूज कर सकते हैं इसको, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर पोलैरिटी। वही बात है कि पोलैरिटी, रिलेटिव एफिनिटी भी इसी बेस पे, एक ही बात है। रिलेटिव एफिनिटी या पोलैरिटी के बेस पे जिसके साथ मिजाज होगा उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इसकी रेशो कैसे है, ये के को डिफाइन कैसे करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट। अच्छा, ये के हर एक के लिए आती है, ये नहीं है कि किसी कहीं 2 कंपोनेंट हैं 3 हैं तो सबको इकट्ठा लिख दें, नहीं। फर्ज करें 2 कंपोनेंट ए और बी है तो पहले ए के लिए लहरा लिखेंगे कि ए स्टेशनरी फेज में कितना है, ए मोबाइल फेज में कितना रह गया आफ्टर प्रोसेस, परफॉर्मिंग प्रोसेस। फिर बी के लिए लहरा लिखेंगे कि बी स्टेशनरी फेज में कितना रह गया और मोबाइल फेज में कितना रह गया आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, हम देखेंगे। तो के तो अच्छा, डेफिनेशन भी खुद से बना सकते हैं के की, कहीं डेफिनेशन ना भी हो, मैंने आपको पहले बताया था कि आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, इट इज क्या है ये, रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट इन मोबाइल फेज टू कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है, इन स्टेशनरी फेज। तो इस तरह इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं। तो अब के की वैल्यू से मैं क्या अंदाजा कर सकता है, 2 बातें, या के की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी, तो इससे क्या अंदाजा होगा। देखिए आंसर इसमें ये रेशो में आंसर कब ज्यादा आता है, जब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा हो नीचे कम हो, आंसर ज्यादा आता है। दोनों बराबर हो, जितनी भी मर्जी हूं, लाखों में हूं, जितनी हूं, एक आंसर आएगा, दोनों बराबर होंगे 1। ठीक है, तो अगर एक से आंसर बढ़ता जाएगा इसका मतलब इसमें ज्यादा है, कम होता जाएगा मतलब इसमें वो चीज क्या है, ज्यादा है। तो जितनी वैल्यू के की ज्यादा होगी, ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वो कंपोनेंट मोबाइल फेज में ज्यादा, स्टेशनरी में कम है। अगर के की वैल्यू कम है तो इसका मतलब क्या है कि वो कंपोनेंट स्टेशनरी फेज में ज्यादा है, मोबाइल फेज में कम है। जैसे सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं, ठीक, आंसर उसी तरह ही हम इससे भी के की वैल्यू से अंदाजा कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन यही गवर्न कर रहा है, यही कंट्रोल कर रहा है, इसी से हम अंदाजा करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कैसे हुई है। तो इसमें 2 फेजेस का तज़किरा हुआ है, एक मोबाइल फेज और एक स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज नाम से जाहिर है फ्लो कर सकती है, तो चीजें फ्लो क्या कर सकती हैं, आप बताया कि या लिक्विड और या गैस, इन 2 में सलाहियत है, दे कैन फ्लो। ठीक है, तो मोबाइल फेज वो फेज जो मूव करे, मोबाइल फ्लो करे कहाँ, ओवर स्टेशनरी फेज, ओवर क्रोमेटोग्राफिक बेड भी कहते हैं, स्टेशनरी फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो जो स्टेशनरी फेज के ऊपर फ्लो करे उस हम क्या कहते हैं, मोबाइल फेज। नाम से जाहिर है ये क्या करेगी, ये मूव करेगी। ठीक है, तो इफ द इट इज द फेज व्हिच फ्लोज ओवर स्टेशनरी फेज, क्रोमेटोग्राफिक बेड भी कहते हैं। अच्छा, इसको एलूट भी कहते हैं, ठीक है, इसको एलूट भी कहते हैं, एलूट भी कहते हैं इसको। ये मोबाइल फेज गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी, या डिफरेंट लिक्विड भी हो सकते हैं, 2 से, ठीक है, 2 से ज़्यादा लिक्विड भी हो सकते हैं। जो मोस्टली इसमें यूज़ करते हैं, एसीटोन है, वाटर है, इथाइल अल्कोहल है, बेंजीन, एस्टिक एसिड, इसी तरह हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस वगैरह, ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं। और स्टेशनरी फेज नाम से जाहिर है कि स्टेशनरी फेज है, तो स्टेशनरी स्टेशन से है, ठीक है। स्टेशन का मतलब क्या होता है, साकिन, जो चीज़ मूव ना करे, वो फेज जो मूव ना करे उसे हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी फेज। और स्टेशनरी फेज क्या हो सकती है, अच्छा, ये एक तो सॉलिड कन्फर्म है कि सॉलिड्स हमें पता है सॉलिड मूव नहीं करते, सॉलिड पार्टिकल। दूसरा इसमें एक और चीज़ है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। तो लिक्विड में लिक्विड हालांकि मूव करता है, तो ये जो कागज़ है ना, ये कागज़, इसमें भी 5 to 8% लिक्विड मौजूद होता है, वाटर मौजूद होता है, ठीक है। तो वो वाटर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं सेलुलोज के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं, ट्रैप होते हैं और वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए वो लिक्विड भी हम उसको क्या कहते हैं, होता लिक्विड है, लेकिन चूंकि वो
ट्रैप्ड होता है, केमिकली बॉन्डिंग में होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जैसे वाटर में मौजूद है, इंटरेक्शन में होंगे, तो हम उनको क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज। लेकिन वो इनर्ट किसी इनर्ट सॉलिड के साथ, ठीक है, वहां पे उनकी बॉन्डिंग होगी। यानी वो कहने का मतलब ये है कि वो केमिकल रिएक्शन वहां पे नहीं होगा, जो चीज होगी सॉलिड उसमें यूज करेंगे। तो इट इज द फेज, वो फेज जो मूव नहीं करेगी, या यूं भी कह सकते हैं ओवर विच, यानी ये मोबाइल, ये स्टेशनरी फेज है तो इसके ऊपर मोबाइल फेज फ्लो कर रही है, द फेज ओवर विच मोबाइल फेज फ्लोज, तो जिसके ऊपर मोबाइल फेज फ्लो करती है हम उसे क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज कहते हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, ठीक है, या कोई जेल भी हो सकती है, इस तरह से यूज करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर वाटर है, ठीक है, चारकोल, एलुमिना, सिलिका जेल वगैरह, ये मतलब ये यूज़ करते हैं इसके तौर। ठीक है, तो ये फेजेस हो गई। अच्छा, इसमें देखिए फर्ज करें, मैं सिंपल एक समझा देता हूँ, मैं डिफरेंट की टाइप्स हम पढ़ेंगे कि हुआ कि फर्ज करें आप ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे आपके पास इसमें स्टेशनरी फेज मौजूद है, ये यहाँ पे स्टेशनरी फेज मौजूद है, और कोई यहाँ पे आप कहते हैं कि जी यहाँ पे कोई ये एक सैंपल आपके पास मौजूद है। ठीक है, ये क्या है, ये सैंपल है। आप ऊपर से जो ये स्टेशनरी फेज है, ऊपर से मोबाइल फेज आप इसमें पास करते हैं, और इसमें से पास होके ठीक नीचे आएगी इसमें। तो उसके बाद सिचुएशन जो आपके पास बनती है, यानी इसमें वो क्या बनती है कि एक जो है फेज है वो यहीं पे है, बल्कि थोड़ा सा इससे चूँकि मूवमेंट उसमें भी होगी, थोड़ा सा यहाँ पे है, तो एक ये है, ये दो इसमें फर्ज करें कलर थे इसके अंदर, दोनों क्या हो गए, ठीक है, दो कलर थे इसमें, तो ये यहाँ तक, इसने यहाँ तक ट्रैवल, तो ये सेपरेट हो गए। ठीक है, तो रेड चूँकि आ रहा है, इसी तरह इसमें रेड कंपोनेंट इसमें अलग आ जाएगा, मोबाइल फेज इसको लेके अपने साथ इसमें यहाँ पे आ जाएगी, और पीछे कौन रह जाएगा, ये ब्लैक जो है ना, ये कलर पीछे रह जाएगा। तो हुआ क्या यहाँ पे देखें, यूज्ड, ठीक है, एफिशिएंट एंड रैपिड है, मुअस्सर है, देखिए बिल्कुल अलग हो गए हैं और बड़ी तेजी के साथ ये काम होता है। इनटू टू इमिसिबल फेजेस, एक मोबाइल फेज और एक स्टेशनरी फेज है, दो इमिसिबल फेजेस में ये मोबाइल फेज पास आउट होने के बाद इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो रेड कंपोनेंट कुछ देर के बाद यहाँ पे ये रेड होगा। तो अब देखिए हुआ क्या है यहाँ पे कि इसमें दो कंपोनेंट थे, ठीक, एक ब्लैक और एक रेड, ये दो कंपोनेंट थे इसमें। तो क्या हुआ, देखिए इसमें हुआ क्या यहाँ पे कि ये दोनों कंपोनेंट्स जो थे ये क्या हो गए, सेपरेशन हो गई ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, इस मिक्सचर में इनटू टू इमेज, ये एक मोबाइल फेज में आ गया है रेड कंपोनेंट, और एक स्टेशनरी फेज में रह गया है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द रिलेटिव एफिनिटी, अपनी मुतल्लिका एफिनिटी के लिहाज से, मुतल्लिका अट्रैक्शन के लिहाज से। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी तो बुनियादी तौर पर क्या है, एक अलहदा करने का तरीकाकार है, किसी सोल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट्स या किसी मिक्सचर में मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक अलहदा करने का तरीकाकार है। इस तरह अलहदा करते हैं कि वो जो चीज़ें हैं वो दो फेजेस में, ठीक है, दो हालतों में, दो चीज़ों में बट जाती हैं। वो दो फेजेस क्या होती हैं, ठीक, वो क्या होती हैं, दो फेजेस इमिसिबल होती हैं, और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक कंपोनेंट एक फेज में चला जाता है, दूसरा दूसरे में रह जाता है। किस बेस पे है, उनकी एफिनिटी, उनकी कशिश, किसके साथ किसका ताल्लुक ज़्यादा है, मिजाज ज़्यादा मिलता है, तो जिस लाइक डिजॉल्व लाइक जैसे हम कहते हैं। ठीक, इस बेस पे ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर में हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, थर्ड में जो हमारे सिलेबस में है क्रोमेटोग्राफी वो पढ़ेंगे। तब तक आप बेसिक पढ़ें इसकी, ठीक है, ये बेसिक समझें, और फिर हम क्या है इसमें लास्ट पढ़ते हैं। तो ठीक है, इसमें दो फेजेस होती हैं, याद करें, पढ़ें, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज क्या होती है, जो मूव करेगी, द फेज विच फ्लोज, सिंपली ये भी कह सकते फ्लोज, या द फेज विच फ्लोज ओवर स्टेशनरी फेज, या और स्टेशनरी फेज कौन सी होती है, विच रिमेन फिक्स्ड एट पोजीशन, डोंट मूव नहीं करती, उसमें क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज। ठीक है, इसको पढ़ें, तैयार करें, फिर हम सेकंड वीडियो मिलते हैं, लेक्चर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।